में दुर्ग कलेक्ट्रेट आपको दिख रहा है और कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जो अधिवक्ताओं का जो नोटरी कक्ष आपको दिख रहा है, इस कक्ष को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दरअसल सुबह सुबह एक युवक जिसका नाम युवराज सारवा बताया जा रहा है, उसकी लाश जो है यहाँ पर पाइप के माध्यम से जो है लटकते हुए पाई। जैसे ही दफ्तर का समय शुरू होता है और जो लोग आवागमन करते हैं, जैसे उनको जानकारी मिली तत्काल पूरे मामले की जो है जानकारी पुलिस को देती है और पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंचकर जो है लाश को उतारती है। उसके बाद जो कागजी कार्रवाई करने के बाद जो है मरचुरी में भिजवा जाती है। आखिर ये जो युवक है, जो मृतक है, वो कहाँ का है और आखिर इसकी जो लाश है यहाँ पर कैसे लटकती मिली, क्या उन्होंने आत्महत्या किया या फिर कुछ और विषय, तमाम अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं के बाजू में कक्ष था। साहब, क्या कुछ जानकारी मिली उनके बारे में? देखो, इसके विषय में तो कोई जानकारी नहीं मिली। बताते हैं कि उसका बहुत तबीयत ख़राब था और दुर्ग अस्पताल में भर्ती भी था। वहाँ से छुट्टी लेके आया रात को यहाँ फांसी लगा के। तो यहीं पे मतलब रात रहते थे वो? नहीं, ये तो पीछे में रहते थे, कोर्ट के पीछे में रहते थे, डिबरापारा में रहते थे। उनकी 3 लड़की थी जो वो पहलवान है। हाँ, अच्छा। ये भी पहलवान थे क्या? नहीं, ये पहलवान नहीं थे, ये बीमार थे बहुत ज़्यादा, तबीयत इनका ज़्यादा ही ख़राब था। अक्सर ये कलेक्ट्रेट जो परिसर है यहाँ पे आना जाना होता तो नहीं, उनका? उनको हम लोग इधर कभी नहीं देखे हैं। तो अचानक यहाँ पर क्या संदेह कुछ है? नहीं, कोई संदेह तो नहीं। अस्पताल में भर्ती थे, बताया ना, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो अस्पताल में भर्ती था, दुर्ग अस्पताल। वहाँ से छुट्टी लेके आया, इधर फांसी लगा के मर गया। हम तो अच्छा, कितनी बेटियाँ थी उनकी? 3। अब ये पता नहीं, पारिवारिक बारे में पता नहीं है, लेकिन हमको जानकारी लोगों से मिली कि अस्पताल में भर्ती थे, गंभीर रूप से बीमार थे, तो वो अपने शारीरिक तकलीफ के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो बेशक अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि बीमार थे और बीमारी के बाद जो है कहने की शारीरिक जो परेशानियों को देखते उन्होंने जो है आत्मघाती जो है कदम उठाया। बहरहाल आपको घटनास्थल भी दिखाएंगे, जिस प्रकार से घटनास्थल आपको दिखाएंगे। जो रोशन यादव नाम का जो अधिवक्ता है, वो टेबल है, उसी के ऊपर जो है रस्सी और जो कपड़े की रस्सी के माध्यम से उनकी डेड बॉडी जो है लटकते हुए यहाँ पर मिली है। पर पूरे विषय को लेकर के साफ तौर पर कलेक्ट्रेट परिसर है और कलेक्ट्रेट परिसर में जो है तमाम जो सीसीटीवीज़ जो है लगे हुए हैं। अब सीसीटीवी का फुटेज जो है निकलेगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार जो मृतक है, मृतक जो सारवा है, वो आखिर यहाँ पर कितने बजे आए थे और कितने बजे जो है उनकी जो बॉडी है फांसी पर लटकते हुए मिली है। बहरहाल पूरे मामले में जो है दुर्ग पुलिस जांच करे। और बता दें आपको, साफ तौर पर जो अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके घर की जो बेटियां हैं वो दुर्ग का नाम जो है देश में रोशन करना चाहती थी और उसी को लेकर के लगातार वो पहलवानी कर रही थी। और एक पिता होने के नाते यह भी अपने जो परिवार की जो बेटियां है, उस बेटियों को हर वो सुख और सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे थे, जिससे ताकि वो पहलवानी कर कर दुर्ग और छत्तीसगढ़ का नाम जो है देश और दुनिया में रोशन कर पाए। बहरहाल इस पूरे विषय में उनके परिजन से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और उनका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है उन्हीं से बात करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में जिस युवराज सारवा की लटकती हुई लाश मिली, उनके पुत्र हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करें। हेमंत जी इनका नाम है। हेमंत जी, पापा की जो लाश मिली, आप लोगों को क्या सूचना मिली थी? सुबह मुझे सूचना मिली कि आपके पिताजी का यहाँ पे फांसी के मतलब फांसी लगा ले करके, तो मैं तुरंत दौड़ते दौड़ते वहाँ पे गया तो मुझे उस हालात में मिला एक लटकती हुई लाश है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे सूचना मिला तो तुरंत पुलिस वाले तो पहुँचे, फिर निकाले, फिर उसको जिला अस्पताल लेके आए, फिर वहाँ पे डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये बताइए, परिवार में कुल कितने लोग हैं आपके? हम लोग 5 बहन है और मैं इकलौता हूँ। हम लोग पाँचों जो बहनें वो क्या करती है और आप क्या करते हैं? मेरी 4 बहन हैं जो चारों राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं स्विमिंग के, तैराकी के, ठीक है। उसमें मैं भी उसमें तैराकी खिलाड़ी हूँ। उसमें भी बहनें, एक को तो सरकार जो रमन सिंह जी सर थे CM, उनके द्वारा उनको सम्मान दिया गया, पंकज विक्रम। अच्छा, ये बताइए, जो बहनें थी देश के किन किन राज्यों में तैराकी में भाग लेने के लिए गई थी और अगला उनका लक्ष्य क्या था? सर, जो मेरी बहनें हैं उनका पूरा छत्तीसगढ़, पूरा ऑल इंडिया घूम, मतलब उनको छत्तीसगढ़ लगभग देखा जाए तो एक जो बहन है छत्तीसगढ़ को 25 बार नेशनल छत्तीसगढ़ प्रतिनिधित्व की है। उसमें लगभग चारों बहन वो लगभग राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं।
और जो घर का खर्चा वो किन के कंधों पर था? जो घर को पालना पोसना पापा के ही कंधों पे था? जी, पूरा पाँचों बहन का और मेरा जो था पूरा पालन पोषण पापा के कंधों पे था। क्या करते थे पापा आपके? पापा हट्टी बाजार में वंदे मातरम वस्त्रालय के नीचे वो सब्जी बेचते थे। से काम कर लगाते थे वहाँ पे? वहाँ पे जो दादी है, दादी को खुद वहाँ पे 50 से 60 से मतलब 50 साल ज़्यादा ही हो गए वहाँ पे पैतृक काम है ये? पैतृक काम है। अभी बीमार थे, 2 दिन पहले उनको जिला अस्पताल एडमिट कराए थे। एडमिट कराने के बाद फिर वहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, तो वहाँ जाके तो मतलब वहाँ से कैसे निकले? किसी को बता के निकले थे कि बिना बताए निकल गए? वो बिना बताए आप लोग को इसके बारे में पता नहीं है? किसी कोई सूचना नहीं दी है। अच्छा। वो अपने बारे में पता नहीं कि किसी टेंशन से वो चले गए, वहाँ से जाके सुसाइड कर लिए। अभी पुलिस से क्या बातचीत आप लोगों की हुई है? बात हुई है तो उनके द्वारा हम लोग को बोला गया है कि ठीक है, उचित कार्रवाई किया जाएगा। अब बस हम चाहते हैं कि कार्रवाई किया जाए। अच्छा, पिताजी का क्या वो था मन में एक भाव था कि बच्चियों को लेकर के कि बच्ची जो तैराकी खेल रही है, क्या भाव था? इनको राष्ट्रीय स्तर पे या इंटरनेशनल देखना चाहते थे? पापा वही चीज़ सोचते थे कि मेरे चारों बेटे हैं, चारों बहन हैं, मैं इकलौता हूँ। ठीक है, हम लोग को बोले जाते कि हमेशा अच्छा खेलो, क्योंकि मेरी बहन है नेशनल लेवल पे चली गई, नेशनल मेडल ली है, सीनियर नेशनल खेली है, सभी खेले। उनका कहना है कि और अच्छा खेलो। देश के अलावा विदेश में भी गई हैं बच्चियाँ? नहीं, सभी नेशनल लेवल तक गए, क्योंकि हमें ज़्यादा सुविधा नहीं था। बिना ज़्यादा सुविधा नहीं मिला था, हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। तो अभी मतलब जो बच्चियाँ हैं और बच्चियों के साथ साथ पिता का तो हमेशा स्नेह रहा है, तो बच्चियों और पिता के मन में जो भाव था, बच्चियाँ मतलब किस रूप में देख रही? पापा तो अब नहीं है इस दुनिया में, तो बच्चियाँ का जो सपना वो अधूरा रह जाएगा या फिर आप उसको? अब जो भी है, अब जो कंधे में है वो तो मेरे कंधे में, अब मुझे आगे करना पड़ेगा, क्योंकि पापा जी तो है नहीं। क्योंकि पहले बेशक तमाम जो सारवा जी थे, उनके जो तमाम परिजन, उनके भाई है और उनका लड़का जो हेमंत है, वो भी यहाँ पर आया मरचुरी के पास और बहुत सारी बातें जो है बताए। प्रकरण को लेकर के पुलिस से भी बात करेंगे, उनका इस पूरे मामले में क्या कहना और क्या पुलिस कहती है, उन्हीं से बात करेंगे।